प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे। आप सभी का हमारी फेसबुक कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम। पहले आप सभी साथी अपने आसन पर अच्छे से विराजमान हो। हैं? हाँ, बिल्कुल। आप अपने आसन पर अपना मैट लगाएं, अपना चद्दर दरी जो भी आप बिछाते हैं वो अच्छा से बिछाएं, फिर उसके ऊपर बैठिए, ठीक है ना। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप कंफर्टेबल फील करते हो उसमें बैठिए। आज हम बात करेंगे हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की। इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं, किन 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 आसनों का हम सहारा ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आज जो वर्तमान दौर से हम गुजर रहे हैं, जिन परिस्थितियों का सामना आज हम कर रहे हैं, ठीक है ना, हल्की से हल्की सामान्य जुकाम से लेकर के कोरोना तक, ठीक है ना। कोरोना समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यही कोविड-19 जिसने आज पूरे विश्व भर में जिस विकराल दानव स्वरूप होकर के अपनी आगोश में जिन देशों को ले चुका है, उनमें ऊपर है भारत, ठीक है। वो देश जहाँ पर योग संस्कृति का जन्म हुआ, जहाँ पर योग संस्कृति का बहुत प्रचार प्रसार है, जहाँ विश्व में सबसे अधिक लोग योग करवाते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो योग करवाते हैं केवल वही स्वस्थ हैं, जो करते हैं वो जो नहीं करते हैं वो स्वस्थ नहीं है। आप में से भी कुछ ऐसे साथी हैं जो अभी वीडियो को लेट करके देख रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आपका वीडियो देखना नहीं देखना व्यर्थ है। अगर आप वीडियो देखते ही हैं तो वीडियो देखने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, उसके साथ आपको खुद को भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप जल्दी से तैयार हो, अपने आसन पर बैठिए और अभ्यास के लिए आइए। आज का तो विशेष सत्र है इम्यूनिटी पावर, है ना। इम्यूनिटी पावर क्या है? आपके शरीर की जो बाह्य रोग हैं या आंतरिक रोग हैं, जैसे बाह्य रोग कौन से हैं? वायरस बैक्टीरिया से होने वाले, ठीक है ना, बिल्कुल। और आंतरिक रोग कौन से हैं? डिप्रेशन, तनाव, इनसे। तो दोनों जगह काम आता है। योग आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रोगों से लड़ने वाली मशीनरी को डेवलप करता है, उस सेल्स को डेवलप करता है जिन्हें हम पैदल सैनिक बोलते हैं, ठीक है ना। सामान्य भाषा में अब जब हम युद्ध में जाते हैं तो आगे कौन रहता है? पैदल सैनिक, ठीक है ना। पैदल सैनिक पीछे की ओर होता है। तो उसी तरह वो हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, उन कोशिकाओं को डेवलप करता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करता है, उनका संगठित निर्माण करता है, ठीक है। और तो हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है। तो अब हम शुरू करेंगे। पहले प्रार्थना के बाद हमारा नियमित अभ्यास। तो आप सभी आराम से दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रखें, प्राण मुद्रा में रखें, ठीक है। आंखें बंद करें सहजता के साथ, लंबी गहरी सांस और 3 से 5 बार लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। तीन से 5 बार लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। योगासन मंत्र का उच्चारण करेंगे। योगेन चित्ता च पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन
योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अपने दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में चेस्ट के सामने, हल्का सा सर को झुकाएं। अपने माता पिता गुरु इष्ट को प्रणाम करें, उनका स्मरण करें, उनके चरणों में वंदन करें और धरती माता को प्रणाम करें, उनका अभिनंदन करें। पलकें टिमटिमाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। तो इम्यूनिटी पावर के लिए आज हम योग अभ्यास कर रहे हैं। कल हमने अभ्यास किया था सूर्य नमस्कार का, तो पहला आपको सूर्य नमस्कार अवश्य करना है, ठीक है ना। अभी 2 चक्र हम सूर्य नमस्कार के लगाएंगे। डिफाइन आपको करने की आवश्यकता मैं नहीं मानता, क्योंकि अभी हम सूर्य नमस्कार हमने हमारे पिछले ही वीडियो में, पिछली ही योग कक्षा में अच्छे से डिफाइन किया है पर्टिकुलर सूर्य नमस्कार। फिर भी एक बार आसनों के नाम और ब्रीदिंग की ब्रीदिंग कंसंट्रेशन आपको आसन के साथ बता दिया जाएगा। उसके बाद आप 2 अभ्यास स्वयं करेंगे और फिर उसके बाद हम अन्य आसनों का अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो आप सभी अपने आसन पर आ जाएं, मैट के आगे वाले हिस्से पर आ जाएं, यहाँ पर है ना। आप इस तरफ कर सकते हैं, इस तरफ आपके सुविधा के अनुसार, ठीक है जी। ठीक है ना, यहाँ पर आराम से आ जाए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा फेस और कमर से ऊपर वाला हिस्सा अभी वीडियो में आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो पहला आसन है आपके प्रणाम स्थिति। दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने जोड़कर मिला के रखने हैं, ठीक है ना, प्रणाम स्थिति की तरह। दूसरा, आपको दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाने हैं, मिला करके लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सामने की ओर झुकेंगे, ठीक है ना, पादहस्तासन में, ठीक है। तो ये 3 स्थितियाँ हैं आपकी, ऊपर जाना ऊर्ध्वस्थासन, नीचे आना पादहस्तासन, ठीक है ना। तो इन 2 का हम अभ्यास करेंगे और फिर उसके बाद आपको पूरा अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो आ जाइए। ठीक है, तो ये है पादहस्तासन, ठीक है। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन में इनहेल करते हुए अश्वसंचालासन। अच्छे से इनहेल करें और पीछे वाले लेग को स्ट्रेच करके रखेंगे अश्वसंचालासन, ठीक है। यस, दूसरा लेग पीछे लेकर के जाएंगे श्वास छोड़ते हुए दंडासन। बिल्कुल एक पैरेलल रहेगी आपकी बॉडी, सामने 4 कदम की दूरी पर देखना। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। यस, डाउन, घुटने नीचे की ओर जमीन से टच करेंगे, हिप ऊपर की ओर उठाएंगे, आपका चेस्ट दोनों हाथों के बीच में आएगा। यस, साष्टांग नमन, अपनी चिन्ह या अपना फोरहेड लगा करके रखें। श्वास भरते हुए स्पाइन को मूव करते हुए भुजंगासना, इस तरह से, ठीक है। यहाँ आने के बाद शोल्डर को रोटेट करना है पीछे की ओर, इस तरह आसमान की ओर देखना है, पीछे से एडिया मिला करके रखनी है, अपने हिप जॉइंट को मिला करके रखेंगे, भुजंगासना। यस, श्वास छोड़ते हुए माउंटेन पोज, ठीक है। इसका आप अच्छे से अभ्यास करें। अभी हम अधोमुख श्वानासन का अभ्यास करेंगे, ठीक है, जो आपकी इम्यूनिटी और आपकी ब्रीदिंग कंसंट्रेशन, ब्रीदिंग पावर को बढ़ाता है। यस, इनहेल, वापस अश्वसंचालासना। जो लेग पहले पीछे गया था वही लेग पहले आगे लेकर के आएंगे, ठीक है। यस, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। अच्छे से अपने टखनों को पकड़े और जिन साथियों के हथेलियाँ पूरी नहीं लगती है वो अपने टखनों को पकड़े और अपने घुटने सीधे करने का प्रयास करेंगे। यस, इनहेल करते हुए वापस प्रणाम स्थिति। एक बार और, इनहेल ऊर्ध्वस्थासन, एक्सेल पादहस्तासन, ठीक है ना। यस, इनहेल अश्वसंचाल,
एक्सेल दंडासना, सामने 4 कदम की दूरी पर देखना, 5 सेकंड के लिए रोक के रखना श्वास को, अपनी स्थिति को बना करके रखना, श्वास सामान्य रहेगा। यस, नी डाउन, हिप ऊपर, चेस्ट दोनों हाथों के बीच में, ठीक है। स्पाइन को मूव करते हुए, श्वास भरते हुए, भुजंगासना। यस, एक्सेल करते हुए माउंटेन पोज, इनहेल अश्वसन चाल, एक्सेल पादहस्तासन, और वापस इनहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए प्रणाम। ठीक है, इन दो का हमने 2 सूर्य नमस्कार चक्रों का हमने अभ्यास किया। अब हम अभ्यास करेंगे अधोमुख स्वानासन का, ठीक है ना। सेम सूर्य नमस्कार स्थिति नंबर 8, ठीक है। जैसे माउंटेन पोज होता है, माउंटेन पोज में आपके दोनों पैर मिले हुए होते हैं, यहाँ पर आपको दोनों लेग खोल के रखने हैं, ठीक है ना। अधोमुख स्वानासन का अभ्यास करेंगे। अधोमुख स्वानासन के अभ्यास के लिए आप दोनों अपने पैरों में कम से कम 1 से 1.5 फीट का डिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल अपने हथेलियों से अपने शोल्डर को ऊपर की ओर प्रेस करेंगे। यस, जो साथी पहली बार अभ्यास कर रहे हैं वो अपने दोनों हाथों के बीच में देखने का अभ्यास करेंगे। बाकी सभी साथी कोशिश करें अपना सर आप फ्लोर से लगा सकें, ठीक है ना। हाँ, यस, पेट अंदर की ओर जाएगा, श्वास छोड़ के, घुटने सीधे रहेंगे, बिल्कुल घुटने ऐसे मोड़ने नहीं है, हील उठेगी नहीं, फ्लोर से लगी हुई रहेगी, केवल आपको अपना हेड लगाना है। यस, अधोमुख स्वानासना। कम से कम 10 सेकंड तक होल्ड करके रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, इनहेल करते हुए रिलैक्स, ठीक है। यस, यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करें और बालासन में रिलैक्स करेंगे, ठीक है ना। सामने से दोनों पीछे से दोनों पैरों को मिलाएं और अपने चेस्ट को अपने दोनों घुटनों से लगाते हुए सामने की ओर अपने दोनों हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट अपनी चिन या अपना फोरहेड लगा करके रखें। चाहे तो आप अपने पंजे अपनी सुविधा के अनुसार, अपने बैलेंस के अनुसार मिला करके रखें या फ्लैट करके रख सकते हो इस तरह से, ठीक है ना। यस, रिलैक्स। नेक्स्ट आसन हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन के बाद सेतु बंदासन और कौन सा आसन, धनुरासन का अभ्यास करेंगे। तो अभी हम पहले भुजंगासन का अभ्यास करेंगे, ठीक है ना। सूर्य नमस्कार स्थिति नंबर 7 और उसके बाद आसन का अभ्यास हम करेंगे धनुरासन का। तो आप अपने पेट के बल लेट जाएं, ठीक है ना। अपने पेट के बल लेट जाएं, अच्छे से दोनों पैरों को मिला करके रखें। जिन्हें बैक में ज़्यादा पेन है वो अपना थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। दोनों हाथ आपके इस तरह से रहेंगे, यहाँ चेस्ट के पास, ठीक है। आपका चेस्ट अभी फ्लोर से लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना। दोनों हाथ आपके बाजू के साइड में रहेंगे, यहाँ पर चेस्ट के पास साइड में, ठीक है। पीछे से पंजे मिला करके रखने हैं आपको। श्वास भरते हुए आपको भुजंगासन में जाना है, अपनी स्पाइन को मूव करना है, ठीक है ना। आपकी स्पाइन धीरे से मूव करेगी, ठीक है, सांप की तरह। तो जिसे हम भुजंगासन कहते हैं। सांप का हिंदी में और संस्कृत में भुजंग पर्याय दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसके जैसी स्थिति होने पर इसे भुजंगासन कहा गया है। श्वास भरते हुए, ठीक है, स्पाइन को मूव करते हुए दोनों हाथों के बीच में से आपका चेस्ट बाहर की ओर आएगा, श्वास भरते हुए। यस, पीछे से पंजे फ्लैट रहेंगे आपके इस तरह से, ठीक है। पंजे फ्लैट करके रखने हैं, एल्बो स्ट्रेट रहेगी
दोनों शोल्डर पीछे की ओर रोटेट करके रखेंगे। आसमान को देखना है। यस, सामान्य श्वास। यहाँ आने के बाद आपको सामान्य श्वास में श्वास का अभ्यास करना है। श्वासों को रोकना नहीं है, ठीक है। 10 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, रिलैक्स, ठीक है, रिलैक्स। अब हम अभ्यास करेंगे धनुरासन का। तो धनुरासन के लिए आप अपने चेस्ट को, अपने पेट को अपने फ्लोर से लगा करके रखें, ठीक है। हाँ, यस। धनुरासन क्यों है, क्यों कहा जाता है धनुरासन इस आसन को? इसकी स्थिति जब तने हुए धनुष के समान होती है, ठीक है ना, अपने हमारे शरीर की स्थिति, इसलिए इसे धनुरासन कहा जाता है। तो आप सभी अपने चिन्ह को अपने फ्लोर से लगा करके रखें। यस, ठीक है। अपने दोनों पैरों को, घुटनों को मोड़ेंगे पीछे की ओर से, ठीक है। यस, दोनों अपने टखनों को पकड़ें या अपने पैरों के पंजों को पकड़े ले। कोशिश करें आप टखनों से अपने पैर को ऊपर की ओर लिफ्ट कर पाएँ, ठीक है ना। तो अब सांस भरते हुए आपको ऊपर की ओर अपने दोनों हाथों को और दोनों पैरों को बाहर की ओर प्रेस करना है, ठीक है, भुजंग धनुरासन के लिए। यस, आपका पूरा वेट आपकी नाभि के ऊपर रहेगा, ठीक है। यस, श्वास भरते हुए धनुरासन। इस तरह जितना बाहर की ओर प्रेस कर सकते हैं करके रखिए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, ठीक है। तो एक बार और हम इसका अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए 10 से 15 सेकंड तक आपको होल्ड करके रखना है कम से कम, ठीक है ना। यस, धनुरासन आपकी बैक को, स्पाइन को तो रिलैक्स करता ही है, साथ में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी मजबूत करता है, आपके डायफ्राम को स्ट्रॉन्ग करता है। यस, जितना ऊपर की ओर प्रेस कर सकते हैं करके रखिए। आपका पूरा वेट आपकी नाभि पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यस, वेरी गुड। तो अभी हमने अभ्यास किया धनुरासन का। आप अपने आसन पर दाहिनी ओर से करवट लें और आराम से पीठ के बल लेटें। किसके बल लेटेंगे? पीठ के बल, ठीक है। यस, अब अभ्यास करेंगे हम सेतुबंध आसन का, ठीक है। हाँ, सेतुबंध आसन आपकी कमर की फेट को, आपकी थाई फेट को कम करता है, ठीक है। हाँ, यस, आपकी WBC को मेंटेन करता है, ठीक है ना, सेतुबंध आसन, ठीक है। हाँ, यस। तो सेतुबंध आसन के लिए आप स्थिति में आए, अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ के रखें, घुटनों को। आपकी दोनों हथेलियाँ आपके हिप के पास रहेंगी और आपकी लॉन्ग फिंगर के बिल्कुल जस्ट पास में कम से कम 1 इंच की दूरी पर आपकी हील रहेगी, ठीक है। आपको पहले अपनी हिप को उठाना है, फिर लोअर बैक को, फिर बैक को ऊपर की ओर प्रेस करते हुए इस तरह से अपने कॉलर बोन को, अपने कंठकूप को अपनी चिन से लगाने का अभ्यास करना है, ठीक है ना। यस, इस तरह से आपको अभ्यास करना है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हम जाएंगे सेतुबंध आसन में। इसे कंधरा आसन या और ब्रिज पोज भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यस, श्वास भरते हुए धीरे धीरे
ऊपर जाने के बाद सामान्य श्वास, आपके डायफ्राम के लिए, आपके पेट के लिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य सांस के साथ बैक लगाएं, अपने लोअर बैक लगाएं और अपने, ठीक है, इस तरह से आप इसका अभ्यास करें। एक बार और हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे श्वास भरते हुए। यस, स्थिति में आने के बाद सामान्य श्वास कम से कम 10 सेकंड होल्ड, मिनिमम 10 सेकंड होल्ड करके रखना है। रिलैक्स। यस, ठीक है। तो अभी हमने केवल सामान्य आसनों का अभ्यास किया जो आप सभी कर सकते हैं। ऐसे आसनों का हमने अभ्यास किया है। तो आप सभी दाहिनी ओर से करवट लें और अपने आसन पर बैठ जाएं, ठीक है। अभी हम कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। आइए, तो अभी हमने अभ्यास किया हमारे सूर्य नमस्कार, है ना। सूर्य नमस्कार के बाद अधोमुख श्वानासन, अधोमुख श्वानासन के साथ हमने अभ्यास किया भुजंगासन, भुजंगासन के साथ धनुरासन और धनुरासन के साथ सेतु बंधासन का हमने अभ्यास किया। अब हम अभ्यास करेंगे कपालभाति प्राणायाम का, ठीक है। तो कपालभाति के हम 30 स्ट्रोक का अभ्यास करेंगे, ठीक है। यस, अभी शुरुआत में 40 से 50 सेकंड में आप 30 स्ट्रोक का अभ्यास करेंगे। बाकी सामान्यतया 1 सेकंड में पर सेकंड के अकॉर्डिंग 1 मिनट में आपको 60 स्ट्रोक का अभ्यास करना है, ठीक है। कपालभाति आपको अपने श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है एक साथ तीव्रता के साथ, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। इस दौरान आपके कंधे ऐसे नहीं होंगे, कंधे बिल्कुल यथावत रहेंगे, ठीक है। आपको इस तरह कोशिश करनी है कि आपके सामने कैंडल रखा है, दीपक रखा है, उसे आपको फूंक से बुझाना है, ठीक है। एक बार फूंक से बुझा के देखिए, अपने पेट के ऊपर हाथ रखिए, ठीक है, इस तरह से। तो यही क्रिया आपको अपनी नासिका के द्वारा करनी है और मुंह को बंद रखना है, ठीक है ना। एक्सेलिलेशन पे आपका ध्यान रहेगा, इनहेलिलेशन पर नहीं, ठीक है। इनहेलिलेशन पर आपको कंसंट्रेट नहीं करना है, वो अपने आप अपनी श्वासों को कंप्लीट करता रहेगा। आपको केवल एक्सेल करना है नासिका से। तो दोनों हाथ इस तरह से अपने घुटनों पर इस तरह से रखिए, ठीक है ना, और अभ्यास कीजिए 30 स्ट्रोक, मिनिमम 30 स्ट्रोक कपालभाति। हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारे पेट के सभी हाथों को रिलैक्स करता है, उनकी इम्यूनिटी, उनकी वर्किंग पावर को डेवलप करता है। रिलैक्स। 3 to 5 ब्रीदिंग का अभ्यास करें। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। हम अभ्यास करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको इनहेल करना है और एक्सहेल करना है, ठीक है ना। इनहेल और एक्सहेल की पूरी प्रक्रिया रहेगी। इस प्रक्रिया के दौरान आपको सांसों को स्लोली, बिल्कुल धीरे धीरे लेना है, ठीक है ना। भस्त्रिका में आपको केवल इनहेल और एक्सहेल की क्रिया ही भस्त्रिका है, ठीक है ना। लेकिन
अपनी सांसों का आपको ध्यान रखना है। जितने समय में आप इनहेल कर रहे हैं उतने ही समय में आपको एक्सहेल करना है, ठीक है। यस। चाहे तो आप अपने इस हाथ का सहारा ले सकते हैं इनहेल और एक्सहेलेशन के लिए। इस तरह से चिन्ह मुद्रा में रखें अपने हाथ को, ठीक है। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रखें और केवल एक हाथ को किसी भी आपके कंफर्टेबल हैंड को इनहेल करते हुए धीरे धीरे लिफ्ट करें। एक्सहेल एंड डाउन, ठीक है। तो इससे आपकी ब्रीदिंग कंसंट्रेशन धीरे धीरे डेवलप होगा और थोड़े दिनों के बाद आप अपने हाथ को रिलैक्स करें और केवल स्पाइन सीधी रखें और सामान्य श्वासों का अभ्यास करें। डीप इनहेल और एक्सहेल। Inhale. Exhale. भस्त्रिका का अभ्यास आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिन्हें अस्थमैटिक डायबिटिक प्रॉब्लम है उनके लिए। रिलैक्स, ठीक है। तो अभी हमने अभ्यास किया, रिलैक्स करें, ठीक है। इसके बाद आप उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं जिन्हें थायराइड की समस्या है। साथ में अगर आपको डायबिटिक प्रॉब्लम है तो आप मंडूकासन आदि का अभ्यास करें तो बेटर है, ठीक है ना। बहुत रामबाण होगा आपकी इस पैकेज में। आज वाले जो पैकेज हैं इसमें अगर किसी को डायबिटीज़ है तो वो मंडूकासन आदि का अभ्यास करें, ठीक है। मधुनाशनी वटी का सेवन करें। यस, मधुनाशनी मधुमेह जिसे बोलते हैं, इसलिए मधु का उस हार्मोन उनको रिलैक्स करने वाली, ठीक है ना, जो भी टैबलेट होती है हम उसे मधुनाशनी कहते हैं डायबिटीज के लिए सामान्य भाषा में, ठीक। तो उज्जयी प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ इस तरह ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। आपको इनहेल करना है अपने कंठकूप से आवाज़ करते हुए उज्जयी प्राणायाम, ठीक है। इस तरह से आपको अपना कंठ से घर्षण करते हुए आपको इनहेल करना है। इनहेल नासिका से होगा, आवाज़ आपके कंठ से आएगी, ठीक है। इनहेल करने के बाद अपनी चिन को अपने कंठकूप से लगाएं, कॉलर बोन से लगाएं। अपना पेट अंदर की ओर रखें और मूलबंद, उद्यानबंद और जालंधर बंद का अभ्यास करें साथ में। एक्सहेल करने से पहले अपनी गर्दन को सीधा करें, अपनी दाईं नासिका को ऑफ करें और बाईं नासिका से एक्सहेल करें, ठीक है। तो इस तरह से एक बार तो 3 से 5 बार आप इसका अभ्यास। इनहेल करना है आपको नासिका से, कंठकूप से आवाज़ करनी है। कंठकूप को अपनी चिन्ह को अपनी कंठकूप के लगाना है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद जब आपकी स्टेमिना हो, जितना देर रोक सकते हैं उतनी देर रोक के रखें। गर्दन को सीधा करें, अपनी दाईं नासिका को ऑफ करें और बाईं नासिका से एक्सहेल करें, ठीक है। ये क्रिया है उज्जयी प्राणायाम। 2 बार और करेंगे। ठीक है, एक बार और। रिलैक्स एंड
एक्सेल। तो ये हमारे अभ्यास थे आज के सूर्य नमस्कार से लेकर के अधोमुख श्वानासन, भुजंगासन, धनुरासन और सेतुबंधासन के साथ कपालभाति, भस्त्रिका और उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास आपके इम्यूनिटी पावर के लिए। तो आप नियमित रूप से इनका अभ्यास करें, स्वस्थ रहें, अपने घर पर रहें, ठीक है। और अपने साथियों के साथ, संबंधियों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों तक, अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य लाभ की ये लाइव कक्षा पहुंच सके। और जिन साथियों ने बिस्तरों में आज ये कक्षा देखी है उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, जिन साथियों ने साथ में अभ्यास किया है, ठीक है ना, अपने इस आसन पर आए हैं, उन्हें ही लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो आप नियमित रूप से अपने आसन पर बने रहें, अपनी दिनचर्या में परिवर्तित करें और अपनी दिनचर्या में इसे शामिल करें, ठीक है। यस, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी तरह अपना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। हम कल पुनः फिर मिलेंगे नए आसन के साथ, नई डिजीज़ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहे, सुरक्षित रहें। प्रणाम।